पुणे और पिंपरी चिंचवड़ में 7 ओमिक्रॉन के कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए और 10 जो पॉजिटिव कोरोना मरीज है उनके सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे गए हैं। खासकर पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ कदम उठा रही है लोगों को सतर्क करने के लिए, और लोगों ने क्या कुछ करना चाहिए इसके लिए, इस विषय में बात करते हैं। हमारे साथ शिरीष पोरेडी सर है जो कि स्पोक्स पर्सन है कोविड के लिए पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका में। सर क्या कहेंगे? 6 पेशेंट्स और 10 लोगों के सैंपल्स फिर एक बार जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए। बेसिकली बात ऐसी है कि 6 पेशेंट हमारे यहाँ जो मिले हैं वो हमारे पूरे निगरानी में है। उनकी अगर आज की बात कहेंगे तो उनके जो सिम्टम्स है वो पूरे नॉर्मल है, माइल्ड है। ओके, जिनके संपर्क में वो आए थे उनके जीनोम सीक्वेंस के लिए भेजा था, उनके रिपोर्ट्स अभी अवेटेड है। अगर ओमिक्रॉन के बारे में पूरे विश्व में थोड़ा सा एक दहशत है, लेकिन अगर हम हमारे इधर की बात करेंगे तो पूरे पिंपरी चिंचवड़ महानगर पालिका का जो हमारा मेडिकल डिपार्टमेंट है उसके लिए पूरा सज्ज है। वाईसीएम है, हमारा जिजामाता हॉस्पिटल है, थेरगा हॉस्पिटल है, अकुडी हॉस्पिटल है, यहाँ पूरी सुविधा दी गई है। हमारा जो जम्मू कोविड जो सेंटर है उसमें भी हम उसके लिए पूरे कोरोना के लिए हम पूरे तैयार है। लेकिन इसके बावजूद हमारे माननीय आयुक्त पाटिल साहब, हमारे मेयर मैडम, उन्होंने पूरे शहर को पूरा आश्वासन किया है कि जितने भी कोरोना के जो प्रोटोकॉल्स है उन्होंने उसका पालन करना जरूरी है। मास्क है, सोशल डिस्टेंसिंग है, सभी हमको इसका पालन करना जरूरी है। सर ये बताइए कि जैसे 6 मरीज पाए गए, उन्हें अपने जिजामाता अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है, उनमें सिम्टम्स क्या दिखाई दे रहे हैं? आज का तीसरा दिन है जो कि उन्हें अस्पताल में अंडर ऑब्जर्वेशन रखा है। आपने कहा कि सिम्टम्स बहुत ही माइल्ड है, तो सिम्टम्स क्या है? बेसिकली जो उनको माइल्ड का मतलब उनको कोई चेस्ट पेन नहीं है या उनका जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम है वो नहीं है। ये जो प्रॉब्लम जो सीरियस हो जाता है ऐसे कोई भी प्रॉब्लम उनमें नहीं है। ऐसे पेशेंट्स को जो पहले कोरोना के पॉजिटिव पाए गए उन्हें होम क्वारंटाइन दिया जाता था, इन्हें अलग अस्पताल में रखने का क्या कारण? बेसिकली वो नाइजीरिया से आए थे। नाइजीरिया की अगर बात करेंगे थोड़ा साउथ ओरिएंटेड कंट्री है, तो वो जो नाइजीरिया से निकले थे उस टाइम उनका रिपोर्ट नेगेटिव आया था। लेकिन जब वो पेशेंट हमको कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो कॉरपोरेशन ने उनकी तहकीकात करनी उचित समझा। उनको हमारे इंस्टीट्यूशन क्वारंटाइन सेंटर में उनको भर्ती किया गया, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा गया। यानी इसका मतलब यह है कि कॉरपोरेशन सतर्क है और यंत्रणा पूरी तैयार है। जिस इलाके में ये लोग रहते हैं वहां के लोगों को क्या हिदायत दी गई है? बेसिकली ऐसा किसी एरिया के लिए हमने वो बात मुझे तक मालूम नहीं है किस एरिया से है। इसके लिए वहाँ वो बेसिकली अगर वहाँ बोला जाएगा कि आपके यहाँ के पेशेंट ऐसा सा प्रॉब्लम है तो वहाँ थोड़ा सा डर पैदा हो सकता है। इसके लिए ये बात हम लोगों तक नहीं पहुँचा रहे हैं। उधर ये है, दिखा गया है, जो डॉक्टर्स ने भी कहा है, जानकार लोगों ने कहा है कि ये जो ओमिक्रॉन का वेरिएंट है वो वायरस, उसका इन्फेक्शन 6 टाइम से 6 गुना ज़्यादा तेज वो संक्रमण करता है। तो ऐसे में ये एक कारण है क्या कि इन 6 लोगों को अलग ही रखा गया है? और इसीलिए पूछा जा रहा है कि जिस इलाके से वो आते हैं, इलाका बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जिस इलाके से, जिस रेसिडेंशियल एरिया से वो आते हैं, वहाँ के लोगों को थोड़ा सतर्क रहने के लिए भी कुछ कहा है? सतर्क की बात नहीं है। अगर हम किसी एरिया में अगर डिक्लेयर कर जाएंगे तो वहाँ के लोग खामखा डर हो जाएगा। लेकिन वो जिनके जिनके कांटेक्ट में है उनका कांटेक्ट ट्रेसिंग किया गया है और उनके ऊपर हमारा निगरानी है और उनका आरटीपीसीआर टेस्ट, उनका कोरोना टेस्ट, उनका जीनोम सीक्वेंसिंग, ये सब पीसीएमसी कर रही है। जो रेसिडेंशियल सोसाइटी है उसको पूरी तरह से आइसोलेट करना या वहाँ के मूवमेंट बंद करना, ऐसा भी कुछ किया है क्या? ऐसा नहीं किया है। ऐसा बेसिकली कांटेक्ट ट्रेसिंग उनका बहुत थरोले किया है और उसके ऊपर कॉरपोरेशन का पूरी निगरानी है। तो ये थे शिरीष पोरेडी सर, जो के स्पोक्स पर्सन है कोविड के लिए पिंपरी चिंचवड़ में। कहना उनका यही है, 6 लोग ओमिक्रॉन पॉजिटिव आए हैं, 10 लोगों के नतीजे जीनोम सीक्वेंसिंग के आने बाकी है। लेकिन लोगों को भयभीत होने की जरूरत नहीं है। जो रेसिडेंशियल एरिया है
पिंपरी चिंचवड़ का, वहां भी किसी भी तरह का लॉकडाउन या उस सोसाइटी को टोटली बंद करने के कदम नहीं उठाए हैं। लोग आमतौर पे जैसी जिंदगी जीते हैं वैसे ही जी रहे हैं, लेकिन जो भी लोग इनके संपर्क में आए हैं उनका भी टेस्ट किया गया है और उन्हीं में से 10 लोगों के सैंपल्स जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए एनआईवी में भेजे हैं, जिसका इंतजार सभी को है। कैमरन गोपाल हरने और समीर शेख के साथ पंकज खेलकर, पुणे, आज तक।